अगर आप किसी के साथ परमानेंटली एसोसिएट हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप और यू गेटिंग मैरिड, वो परमानेंट रिलेशन में आता है। तो 1 नंबर और 8 नंबर नहीं जमता नहीं जमता। जब हम दरपत्रियां मिलाते हैं शादी के लिए तो बहुत ही प्रोमिनेंट एक चीज देखी गई है, मांगलिक। अगर एक लड़की मांगलिक है या लड़का मांगलिक है तो उनकी शादी होने में डिफिकल्टी आती है। तो क्या न्यूमरोलॉजी में भी मांगलिक का कोई सिंबल है या कोई सिंबोलिज्म है या कोई इंपॉर्टेंस है? जिंदगी का मेला है एक रेलम पेलम खेल, कुछ सितारे कहते हैं कुछ अंकों का है खेल। पहला प्रणाम, स्वागत है आप सबका हमारे स्टूडियो में। और इस बार इस पॉडकास्ट में हम लेकर आए हैं अंकों की गुरु। हमारे साथ बैठी हैं हमारे पास ईरा जी, जो कि हैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट। और आज हम समझने की कोशिश करेंगे उनसे कि क्या होते हैं ये अंक और क्या असर डालते हैं ये हमारे जीवन पे। तो ईरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो जब आपने ये 2021 में शायद मैम ऑकल से तो मैं 2009 से जुड़ी हूँ। तो जब 2009 में आपने शुरू किया था तो आपने इसलिए शुरू किया था कि आप हमारे स्टूडियो में आ सके? Definitely, I was waiting for the day actually. तो ईरा जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में। और जैसे कि सभी इस बात को समझ गए हैं कि आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो सभी इंतजार कर रहे होंगे इस चीज को जानने का कि क्या होती है न्यूमरोलॉजी और कैसे कैलकुलेट करने होते हैं नंबर। लेकिन वहां पहुंचने से पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि ईरा मठपाल कैसे मुड़ी इन नंबर्स की तरफ, कैसे आपका ध्यान आया इनकी तरफ और क्यों लगा आपको कि न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है मुझे? मैम देखिए, बचपन से ही मेरा इंक्लिनेशन ऑकल की तरफ तो था। थोड़ा माँ बाप के भी जीन्स मिले हैं कह सकती हूँ, क्योंकि माता जी का मेरे इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग थी और पिताजी को गॉड गिफ्ट था, वो लोगों की प्रेडिक्शंस करते थे। तो था ये चीज़ मन के अंदर कि इस क्षेत्र में मुझे जाना है, कुछ और सीखना है, करियर बनाना है। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी अनुकूल नहीं थी कि मैं किसी को बोल पाती कि आई वांट टू मेक माय करियर इन ऑकल्ट, क्योंकि जिस टाइम पीरियड से मैं आती हूँ वहाँ पर मेडिकल इंजीनियरिंग को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, या फिर एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन करने के बाद यू गेट मैरिड। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कन्विंस, टू पुट फॉरवर्ड माय ड्रीम्स इन फ्रंट ऑफ एवरीवन कि मुझे करना क्या है। सो अपना पढ़ाई में करती रही और परिवार वालों के लिए, दोस्तों के लिए मैं प्रेडिक्शंस करती थी, पर प्रोफेशनली उसको नहीं ला पाई। और लोग मुझे एक्चुअली, घर में कोई बच्चा भी होता था, किसी का नाम रखना होता था तो पूछते थे। पर हालांकि सेकंड ओपिनियन भी लेते थे, पर एक बार मुझसे भी पूछ लेते थे तो वो एक मोटिवेशन रहता था। फर्स्ट ओपिनियन आप रहती थी, ये बड़ी बात है। लेकिन अकल्ट में सिर्फ न्यूमरोलॉजी नहीं आती है, और भी चीजें हैं, टैरो है, हस्तरेखा लोग पढ़ते हैं, नाना प्रकार की चीजें। व्हाई न्यूमरोलॉजी? इसलिए मैम आप कह सकते हैं क्योंकि मुझे नंबरों से बहुत प्यार है। तो आपको लगता है कि नंबर्स एक स्ट्रॉन्ग चीज होती हैं आपके जीवन में? ऑकल्ट मैम एक बड़ा समंदर है, उसमें नाना प्रकार की मछलियां हैं। जैसे आप बोलते हो टैरो रीडिंग है, आप एस्ट्रोलॉजी की बात करते हो, रेकी हीलिंग की बात करते हो, ये सब उसकी मछलियां हैं। लेकिन मैंने न्यूमरोलॉजी को इसलिए चुना क्योंकि मुझे नंबर से बहुत प्यार है। इसीलिए शायद बचपन में मेरे लिए मैथ्स एक फेवरेट सब्जेक्ट होता था। उसके बाद मैं अकाउंट्स में चली गई, फिर मैंने अपनी मास्टर्स भी फाइनेंस और अकाउंट्स में ही करी। तो नंबर्स वर ऑलवेज फैसिनेटिंग मेरे लिए। मुझे बहुत नंबर से बहुत लगाव है। सो आई फाइनली लैंडेड, आई चोज टू बी अ न्यूमरोलॉजिस्ट। न्यूमरोलॉजी की हम बात कर ही रहे हैं तो बहुत सारे लोग शायद जानते भी होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में सवाल जरूर आएगा कि क्या है न्यूमरोलॉजी और कैसे कैलकुलेट करते हैं नंबर्स को? न्यूमरोलॉजी को हम हिंदी में अंकशास्त्र कहते हैं, जिसमें हम 1 से लेकर 9 नंबरों की बात करते हैं और हर नंबर को एक ग्रह से एसोसिएट किया गया है। जैसे बेसिकली 1 से 9 ही नंबर होते हैं। 10 के आगे वो कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। मैम कॉम्बिनेशन नहीं होते हैं। अगर कोई सपोज इफ एनीबडी इज बोर्न ऑन 10th और 23rd, तो उसको भी एड अप करके एक नंबर पे, एक डिजिट पे लाया जाता है। तो हमारे 9 ग्रह होते हैं जिनको हम 9 नंबरों से एसोसिएट करते हैं। अच्छा। और उसके आधार पे फिर प्रेडिक्शंस करी जाती हैं। तो कौन सा नंबर पहले तो आप ये बताइए कि बर्थ डेट से ही सिर्फ कैलकुलेट होती है आपके नंबर या कोई और भी तरीका होता है? मैम इट्स अ बिग साइंस। इसमें प्रॉपर कैलकुलेशंस होती हैं, प्रॉपर चार्ट बनता है, बहुत सारे पैरामीटर्स में हम लोग स्टडी करते हैं। जो हम आम आदमी के लिए सिंप्लीफाई अगर हम करना चाहें, सरल भाषा में बोलूं तो डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से भी हम एक व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ आंक सकते हैं।
लेकिन वो एक अकेलौता माध्यम नहीं है, और भी चीजें होती और हैं। भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसमें टाइम और जगह भी आप कैलकुलेट करते टाइम हैं जगह अगर भी होती डीपर है, स्टडी के लिए आप जा रहे टाइम जगह भी होती है मैम। और जैसे मैं एक नंबर की बात करूं हैं? तो एक नंबर 1 तारीख से भी आता है, 10 से भी आता है, 19 से भी आता है और 28 से भी आता है। तो बिल्कुल। आप कौन सी तारीख में पैदा हुए हैं? सपोज इफ somebody is born on 28th, वो कुछ और पर्सनालिटी ट्रेट्स एक्स्ट्रा एड ऑन करेगा, वो 2 और 8 की भी ट्रेट्स लेकर आएगा। और इफ somebody is born on 19th, वो 1 और 9 भी उसमें इन्वॉल्व होगा। तो बहुत सारी इन डेप्थ कॉम्प्लेक्स साइंस दैट जी। इज। ठीक है। सो और अगर हम सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे करते हैं? डेट ऑफ बर्थ के आधार पे सपोज इफ आई से कोई भी व्यक्ति किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 को पैदा हुआ है तो वो सूर्य से रूल होता है, सन प्लैनेट से रूल होता है। और हर प्लैनेट से जुड़े हुए कुछ पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेट्स हैं जो उस व्यक्ति की पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होते हैं। नहीं, बट कैलकुलेट कैसे करेगा वो अपनी? सपोज मेरी अगर डेट ऑफ अच्छा। बर्थ है 2 फरवरी 1984, सो इसको कैलकुलेट करिए अब कि मेरा नंबर कैसे आएगा। इसमें हम 2 चीज कैलकुलेट करते हैं, मूलांक और भाग्यांक, जिनको अलग अलग तरीके से आजकल आप देखते होंगे सोशल मीडिया में प्रोजेक्ट किया जाता है। कोई ड्राइवर कंडक्टर भी बोलता है। तो मूलांक होता है हमारा मूल अंक, जिस तारीख को हम पैदा होते हैं। जैसे कि आप प्राइमरी नंबर, सेकेंडरी नंबर टाइप कुछ कह सकती हैं आप। तो तारीख, जिस तारीख को आप पैदा हुए हैं, दैट इज योर मूलांक, जिसको हम ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं। और पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करने पे जो मिलता है वो हमारा भाग्यांक होता है, जिसको हम कौन कंडक्टर सा नंबर ज्यादा स्ट्रांग होता है? मैम मूलांक इज मोर पावरफुल, क्योंकि वो आपका हेड नंबर है। जी। एक्चुअली दोनों ही नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं सरल भाषा में आपको बताऊं तो एक ड्राइवर है जो आपकी गाड़ी को आगे ड्राइव कर रहा है और पीछे कंडक्टर है जो आपको गाइड कर रहा है, रुक जाओ, इसने उतरना है, पैसेंजर इसने उतर चढ़ना रहा है। है, वो सीटी बजा रहा है, आपको गाइड कर रहा है। तो दोनों ही नंबर अपनी अपनी रोल प्ले करते हैं। और कौन सा नंबर आप बता रही थी कि कौन सा नंबर कौन से ग्रह से एसोसिएटेड होता है? मैम हर कोई व्यक्ति जो किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को पैदा हुआ है वो सूर्य, सन प्लैनेट से रूल होता है। और कोई भी व्यक्ति जो किसी भी महीने की 2, अगर मैं आपको ट्रेड्स की बात करूं तो 1 नंबर वाले जो लोग होते हैं जिनका भाग्यांक 1 होता है, यानी कि जो 1 तारीख को पैदा होते हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ जोड़ने पर बना आता है, वो लोग बहुत ही लीडरशिप क्वालिटीज वाले लोग होते हैं, बहुत अथॉरिटेटिव होते हैं, बहुत ही दयालु होते हैं। इनको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब लोग इन्हें समझने लगते हैं तो फिर इन्हें छोड़ते नहीं है। दे आर ऑलवेज गिवर्स। राजा कैसा होता है ना, दो 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 दो, दे आर वेरी मच लाइक दैट। लेकिन इनका नेगेटिव एस्पेक्ट ये होता है कि ना ये बड़े ईगोइस्ट पे होते हैं, छोटी छोटी बातों में इनको ईगो लग जाती है और ये किसी के नीचे दब के काम नहीं करना चाहते। अगर किसी भी व्यक्ति के परिवार में कोई 1 नंबर हो जिसका भाग्यांक 1 निकलता हो, वाइफ है, हस्बैंड है, बच्चे हों, तो मेरी एडवाइस उनके लिए ये है कि जितना प्यार से पैम्पर करके इनको आप रखेंगे ना, आपकी सारी बातें मानेंगे। जहां आपने प्रेशर डाल दिया, दे विल बी लाइक आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। स्ट्रॉन्ग हेडेड लोग होते हैं, बोथ और बहुत दयालु होते हैं, बहुत दयालु। वेरी 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 वंडरफुल लवर्स, गिवर्स, बहुत अच्छे ट्रू फ्रेंड्स। 2 नंबर की बात करूं, हर कोई व्यक्ति जो किसी भी महीने की 2 तारीख को, 20 तारीख को, 11 तारीख को पैदा हुआ है, उनका भाग्यांक 2 माना जाता है। और ऐसे लोग चंद्र ग्रह से रूल होते हैं। चंद्र देखा आपने कैसा शीतल, प्यारा, काम, बिल्कुल वैसे ही इनकी शख्सियत होती है। बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, प्यारे, बहुत ही प्यारे इंसान होते हैं। और जितने ही शक्ल सूरत से प्यारे होते हैं, दिल से भी उतने ही प्यारे होते हैं। लेकिन चांद में भी तो दाग होता है ना? चांद में भी दाग होता है, तो वो कुछ नेगेटिव ट्रेट्स भी लाता है। तो दे आर वेरी इंट्यूटिव पीपल मैम। और ऐसे लोगों के लिए मेरी एडवाइस है कि अपनी इंट्यूशंस को हमेशा सीरियसली लिया करें। इनफैक्ट ये लोग कभी किसी को कुछ गाइड भी करते हैं ना, इनकी गाइडेंस को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और इनका नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि इनके ना मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, इसलिए कई बार इनको समझना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। क्या हो गया, इसको समझ नहीं आ रहा, अभी तो सही थी, ऐसी खुद को भी उन्हें शायद समझ में भी नहीं आता है। बिकॉज़ मेरा भी भाग्यांक आपके हिसाब से 2 ही आता है, तो बहुत बार ऐसा होता है जब आप खुद भी नहीं समझ पाते हैं कि कोई मूड अगर है तो है क्यों। तो शायद ये ऐसे ही होते हैं। दे आर क्रिएटर्स एंड आर्टिस्ट बेसिकली। एक्चुअली मैम, दे आर वेरी क्रिएटिव एंड यू आर लाइव एग्जांपल ऑफ दैट। बहुत अच्छा बोलते हैं, वेरी गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स। और बस थोड़ा सा मैम कंफ्यूजन्स इनको होती हैं डिसीजन लेने में अक्सर। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट एडवाइस ये है कि अपनी लाइफ से जुड़ा कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं तो किसी ना किसी प्रोफेशनल की एडवाइस लें एंड दे शुड स्टिक टू दैट।
ओके। 3 नंबर वालों की बात करें तो कोई भी व्यक्ति जो किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12, 21 या 30 तारीख को पैदा हुआ है, वो रूल होता है प्लैनेट 3 से, जिसको हम गुरु से जोड़ते हैं, बृहस्पति। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, ज्ञानी हैं, सबको गाइड करते हैं। जस्ट लाइक दैट, ऐसे लोग ना बड़े नॉलेजेबल होते हैं, हमेशा इनके अंदर एक होड़ होती है कुछ ना कुछ नया सीखने की, और बहुत अच्छे वो कहते हैं ना, जैसे गुरु गाइड करता है, बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं, बहुत अच्छे एडवाइजर्स होते हैं। बस इनकी ड्रॉबैक ये होती है कि अक्सर इनके व्यक्तित्व में ऐसा होता देखा गया है कि ये दे आर गुड स्टार्टर्स, दे आर नॉट गुड फिनिशर्स। अच्छा। मतलब अक्सर चीजें स्टार्ट अधूरे छोड़ देते हैं, हाँ, डिस्ट्रैक्शंस इनको कई बार घेर लेते हैं। और दूसरी चीज ये है कि इनको ना कभी कभी एरोगेंस भी इनके व्यक्तित्व में देखा जाता है, मतलब अपने ही हिसाब से चलने वाले होते हैं। तो यहाँ पे मेरी एडवाइस इनके लिए ये है कि ये अगर जितना ठहराव अपने व्यक्तित्व में लाकर रखेंगे, जितना दूसरों के हिसाब, दूसरों की मतलब एडवाइसेस, खुद तो एडवाइस देते हैं लेकिन दूसरों की एडवाइसेस को भी समझें, सुनना, इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे तो काफी ज्यादा अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को ऑटोमेटिकली गायब कर देते हैं। तो मतलब बेसिकली ने भगवान का बनाए हुई चीज पे अमल करना चाहिए। जैसे हमारे भगवान ने 2 कान बनाए और 1 मुंह बनाया, कहा जाता है कि बोलना कम चाहिए, सुनना उससे डबल चाहिए। तो ये इन लोगों को सूट करता है शायद। एक्चुअली ये बोलते बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं, लेकिन कई बार ना सुनना पसंद नहीं होता है। हाँ, तो ये कहा जाता है कि आपका 1 मुंह 2 कान इसीलिए होता है कि जितना आप बोलते हैं उससे 2 गुना सुनिएगा। एक्चुअली आगे। और मैम ऐसे लोग ना 3 नंबर वाले बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी होते हैं। अक्सर आप देखोगे जो बहुत फेमस आपके पेंटर्स हैं, राइटर्स हैं, ये 3 नंबर से भी काफी निकल के आते हैं। okay. 4 नंबर वालों की बात करें तो वो लोग जो किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को पैदा हुए हैं, ऐसे लोगों का जो भाग्यांक है वो 4 निकल के आता है। ये 4 नंबर रिप्रेजेंट करता है राहु को, ये एक शैडो प्लैनेट होता है। और इसकी अच्छी बात बताऊं मैं आपको तो ऐसे लोग ना बड़े डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ये इतने डिसिप्लिन्ड होते हैं ना, हर चीज जगह पे चाहिए होती है, जिसकी वजह से ये कई बार मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं। इनको भी समझना बड़ा डिफिकल्ट होता है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में ना उथल पुथल रहती है। They are black and white. They don't have a gray area in their life. सही और गलत। हाँ, they are very straight forward. जो गलत है गलत, जो सही है सही। तो इसकी वजह से भी इनको समझना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और नेगेटिव तो नहीं, पर जो प्रॉब्लमैटिक एरिया है वो आप ये कह सकते हो कि इनकी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल रहता है। एकदम से चीजें नहीं मिलती इनको, लेकिन अगर ये लगे रहते हैं विद फुल फेथ एंड डेडिकेशन के साथ, मिलती जरूर है जिस चीज के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन स्ट्रगल रहती है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं और अनएक्सपेक्टेड चीजें इनके जीवन में बहुत घटित होती हैं। मतलब अचानक से कुछ ना कुछ हो जाता है जो इन्होंने नहीं सोचा होता, अच्छा या बुरा। और हाँ, इनका फाइनेंशियल एस्पेक्ट थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, मतलब ये चाहते भी है ना तो पैसा इनके पास टिक नहीं पाता। ओके। और स्पेंडथ्रिफ्ट होते हैं जी, नहीं ऐसा भी नहीं कह सकते। ऐसा नहीं कि शौकीन टाइप के होते हैं, कुछ ना कुछ निकल आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फोन टूट गया, फोन रिपेयर कराओ, गाड़ी में कुछ हो गया, निकलता है पैसा, राहु जेब से पैसा निकलवाता है। ऐसा इनके साथ बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस चीज का इन्हें खासा ध्यान रखना चाहिए। 5 नंबर की बात करें तो वो लोग जो किसी भी महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख को या 23 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका भाग्यांक 5 होता है। ये मर्क्यूरी प्लैनेट से रूल्ड होते हैं, ये बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है। कहते हैं कि अगर बाकी नंबर्स मिसिंग भी हो, 5 नंबर आपकी कुंडली में प्रेजेंट है तो यू आर वेरी लकी, मतलब ब्लेस्ड होते हैं वो लोग। बहुत ही ज्यादा तेज दिमाग के होते हैं, बहुत कैलकुलेटिव भी होते हैं और दे आर वेरी लकी, दे आर वेरी लकी पीपल। और बहुत अच्छा उनका बिजनेस माइंड होता है। अगर ऐसे लोग बिजनेस में नहीं गए तो मेरी एडवाइस ये है कि प्लीज बिजनेस में जाओ, बिकॉज यू आर बॉर्न बिजनेसमैन। और बस इनका एक ड्रॉबैक क्या होता है कि नेगेटिव एस्पेक्ट ये होता है, शुड से थोड़ा लेजीनेस भी इनके व्यक्तित्व में देखी जाती है। तो अगर ये लेजीनेस से ओवरकम कर ले तो ये लाइफ में बहुत 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 सक्सेसफुल होते हैं। और ना कभी कभी जो आपकी मर्क्यूरी की प्लेसमेंट है, 5 नंबर की जो प्लेसमेंट होती है हमारे चार्ट में, उसके अनुसार ये वेरी करता है। पर कई बार डिपेंडिंग अपॉन द प्लेसमेंट ऑफ मर्क्यूरी, प्लेसमेंट एज इन कितनी बार वो आ रहा है, बिकॉज चार्ट में हमारे नंबर्स रिपीट भी होते हैं, कितनी बार वो रिपीट हो रहा है हमारे चार्ट में, ये मैम ओवर कॉन्फिडेंस में भी व्यक्ति को ले जाता है। तो कॉन्फिडेंस इज गुड, पर जब ये ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ चले जाता है तो फिर ये थोड़ा नेगेटिव ट्रेट बन जाता है।
ओके, 6 नंबर। 6 नंबर की बात करें तो हर वो व्यक्ति जो किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को, या फिर 26 तारीख, सॉरी, जिसको ऐड करके, जैसे 24 तारीख को, हाँ 24, 4 और 2 6 हो गया जी, अगर कोई 31 तारीख को होगा तो 3 और 1 4 हो जाएगा उसका जी, नंबर। अच्छा ठीक है। जो किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को, या फिर 24 तारीख को पैदा हुआ है, वो रूल होते हैं शुक्र प्लैनेट से, नंबर 6 से। ऐसे लोग ना बड़े शौकीन मिजाज के होते हैं, अच्छा खाना, घूमना फिरना, बड़े शौकीन होते हैं, और अगर खाने बनाने के शौकीन होते हैं ना, बहुत अच्छे कुक भी होते हैं। और बस इनका एक नेगेटिव एस्पेक्ट में बताऊं तो ये ना बड़ी फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, पोजेसिव टाइप के लोग होते हैं। ये नेगेटिव है? नहीं, लेकिन अगर ये पोजेसिवनेस ओवर हो जाती है तो फिर ये नेगेटिव फॉर्म ले लेती है। फिर क्या होता है ना मैम, ये ओवर पोजेसिव हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों के लिए नहीं नहीं ये नहीं खाना है, नहीं नहीं वहां नहीं जाना है, आपको ऐसा नहीं करना है। अपनी तरफ से तो ये बहुत केयरिंग होते हैं उनके प्रोस्पेक्ट से, लेकिन दूसरा व्यक्ति ना बड़ा प्रेशराइज फील करता है, मतलब वो केज्ड फील करता है। तो अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस करता है, ऐसा कुछ करता है कोई व्यक्ति 6 नंबर वाला, मेरी एडवाइस उसके लिए ये है कि अपने हर रिलेशन में ना स्पेस देने की कोशिश करें। और बाकी दिस इज अ वेरी पावरफुल नंबर मैम। ये रिलेशनशिप का कारक होता है, विदेश घूमने का कारक होता है, रिलेशनशिप का कारक होता है, पैसे का कारक होता है, लग्जरीज का कारक होता है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। ओके, 7 नंबर। हर वो व्यक्ति जो किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को, या 25 तारीख को पैदा हुआ है, वो रूल होता है नंबर 7 से। 7 इज केतु, दिस इज ऑल्सो शैडो प्लैनेट। ऐसे लोग ना बड़े ही डीप थिंकर होते हैं, बहुत इंट्यूटिव होते हैं, और बड़े ही रिसर्च बेस्ड माइंड होता है इन लोगों का। पर प्रॉब्लम ये होती है कि ये लोग ना बड़े अच्छे मन के होते हैं, बड़ी जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं, तो धोखे भी बहुत खाते हैं, और थोड़ा इम्पेशेंट भी होते हैं। मतलब ऐसा इनके साथ बहुत होता है डिस्ट्रैक्शंस की, एक चीज में मन नहीं लगा पाते, 10 चीजें करनी होती हैं, करेंगे भी, पर आधे में फिर मन भटकेगा, कुछ और करने लगते हैं। तो ऐसा इनके साथ बहुत होता है। तो इफ दे टेक केयर ऑफ देयर इम्पेशेंटनेस, तो ये भी लाइफ में बहुत अच्छे जाते हैं। इनके लिए मेरी एडवाइस है, अगर ये कभी टीचिंग क्षेत्र से जुड़ते हैं या ऑकल्ट से जुड़ते हैं तो ये लाइफ में बहुत अच्छा कर जाते हैं। 8 नंबर। हर वो व्यक्ति जो किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को, या फिर 27 तारीख को पैदा हुआ, वो रूल होता है आपके नंबर 8 से। नंबर 8 रिप्रेजेंट्स शनि। शनि 26 तारीख को जी, जो ऐड करके बनेगा ना जी। 8। हाँ ठीक है। तो ये रूल होते हैं प्लैनेट शनि से, नंबर 8 से। 8 नंबर की बहुत अच्छी क्वालिटी ये होती है कि मैम ये लोग ना बड़े वर्कaholic होते हैं, जमीन से ना जुड़े हुए लोग होते हैं। और ऐसे लोगों के लिए मैं कहूंगी, ये अगर किसी को कोई एडवाइस देते हैं ना, बहुत सीरियसली लेनी चाहिए। पर ये ना इनकी प्रॉब्लम ये होती है कि क्योंकि शनि ना इनसे बहुत हार्ड वर्क कराता है, एकदम से चीजें नहीं देता, तो कई बार ये ना बड़े हताश हो जाते हैं और अपने ही में डाउट करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 8 नंबर वाला व्यक्ति का ना रुझान बिजनेस की तरफ बहुत होता है। अगर वो नौकरी भी कर रहा होता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसी भावना हमेशा रहती है कि मुझे अपना कुछ बिजनेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, 8 नंबर वाले ने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें उसे थोड़ी स्ट्रगल्स आई, तो फिर वो अपने में ही डाउट करता है, पता नहीं आई टूक अ रॉन्ग डिसीजन और अ राइट डिसीजन, जिसकी वजह से वो फिर भटक जाते हैं। तो ये 8 नंबर वालों के साथ बहुत देखा जाता है। तो इनके लिए एडवाइस ये है कि अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं, अपने आप पे विश्वास करके लें, क्योंकि ये मैम बहुत बैलेंस होते हैं। दिस इज अ वेरी पावरफुल नंबर। हम हमेशा जब सोशल मीडिया में जब देखते हैं रील्स को, तो हमेशा ये देखते हैं 8 नंबर बहुत स्ट्रगलिंग है, बट दिस इज अ वेरी पावरफुल प्लैनेट एज वेल। अगर 8 नंबर वाला अगर सही तरीके से अपनी लाइफ को लेके जाता है ना मैम, ये बहुत ऊंचाइयों तक भी व्यक्ति को ले जाता है। पैसा जो है हमारे जीवन में 8 नंबर के थ्रू आता है। तो अगर किसी व्यक्ति के चार्ट में 8 नंबर की प्लेसमेंट सही है, तो वो बहुत अच्छे तो से, मतलब मैं सेफली कह सकती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो भी कमा रहे हैं मेरी वजह से कमा रहे हैं। मैं 8 ही नंबर हूं ना, क्योंकि जी ठीक है। 9 नंबर। 8 नंबर वालों के लिए मैम मेरी एक एडवाइस ये भी है कि वैसे तो ये बहुत ग्राउंडेड लोग होते हैं, लेकिन जितना ग्राउंड से जुड़े रहेंगे ना, जमीन से जुड़े रहेंगे, उतना ज्यादा ये अपनी लाइफ में प्रोस्पेरिटी करनी। आपकी एक बात से मैं
काट रही हूँ आपको, कायदे से तो नहीं काटना चाहिए, लेकिन एक बात से मैं अग्री करती हूँ कि बहुत ही सेल्फ एस्टीम्ड पीपल होते हैं। हाँ। उन्हें ये जरूर महसूस होता है कि हम खुद का कुछ करें या खुद के लिए जी। कुछ करें। दे हैव दैट स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट इन देम, ये शायद होता है। ऐसा होता है। 9 नंबर की बात करें तो हर वो व्यक्ति जो किसी भी महीने की 9 तारीख को, 18 तारीख को या फिर 27 तारीख को पैदा हुआ है, वो रूल होता है प्लैनेट 9 से, आई मीन मंगल प्लैनेट से, नंबर 9 से। और ऐसे ना नंबर 9 जो होता है बहुत ही पावरफुल प्लैनेट होता है, इट्स रियली हाई ऑन एनर्जी प्लैनेट। तो ऐसे ही लोग भी होते हैं, दे आर ऑलवेज हाई ऑन एनर्जी, वेरी बोल्ड, करेजियस, अनवांटेड बहसबाजी में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। कई बार इधर से सुन के इधर से निकालना होता है, पर ये सुनते रहते हैं एंड दे जंप इनटू द कन्वर्सेशन। तो ऐसा इनके साथ थोड़ा होता है। बहुत ही व्यवहार कुशल लोग होते हैं, दयालु भी बहुत होते हैं, लेकिन ना ऐसा भी होता है कि जब अनप्रिडिक्टेबल से होते हैं मैम थोड़ा, ये अगर इनका मूड बदल गया ना तो जितना दिया है ना उतना ले भी लेते हैं। तो ऐसा इनके साथ बहुत होता है। बट यस, दिस इज अ वेरी पावरफुल प्लैनेट। और ऐसे लोग जल्दी से हार नहीं मानते, दे आर फाइटर्स काइंड ऑफ पीपल। मतलब कोई भी एडवर्स परिस्थिति होती है, नीचे भी गिरते हैं तो वापस बाउंस बैक होना बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत अच्छे कम्युनिकेटर्स भी होते हैं। तो आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने जितने भी प्लैनेट्स का नाम लिया उनके आखिरी में जरूर कहा कि ये बहुत पावरफुल प्लैनेट है, यानी कि आपका जो भी नंबर है यू आर एट अ गुड प्लेस। मैम एवरी नंबर इज ब्यूटीफुल, एवरी नंबर इज पावरफुल। ये है कि देखिए हर चीज का नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलू होता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, एज ए ह्यूमन बींग्स हमारे अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट है, तो नंबर्स में भी है। तो अगर हम उसके नेगेटिव ट्रेड पे वर्क करें तो उस चीज को रेक्टिफाई किया जा सकता है, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को और इनहांस किया जा सकता है। तो बेसिकली क्या होता है, स्ट्रॉन्गनेस को अगर हम सक्सेस से जोड़ें, जो कि ज्यादातर आजकल के जमाने में लोगों को जोड़ना है कि आपका एक अच्छा सक्सेसफुल करियर है, इफ नॉट सुपर सक्सेसफुल बट सक्सेसफुल करियर, आप अच्छा कमा रहे हैं, अपने घर चला सकते हैं, आपकी शादी समय पे हो जाती है, आपके घर में बाल बच्चे रहते हैं। दिस इज बेसिकली मोटा मोटा एक एस्पायरेशन होती है एक मिडिल क्लास इंसान की या फिर किसी भी इंसान की फॉर दैट मैटर। तो जो ये नंबर्स हैं, हर नंबर इज केपेबल ऑफ गेटिंग दिस, अगर हम उसको ठीक से रेमेडाइज करें तो। दिस इज व्हाट यू वांट टू से। मैम देखिए हर नंबर एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक से जुड़ा हुआ है। जैसे हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो एक नंबर को आप जोड़ सकते हो, आप इंट्यूटिवनेस की बात करते हो, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते हो तो 2 नंबर की बात करते हो। तो ऐसे हर नंबर किसी ना किसी ट्रेड से जुड़ा हुआ है, और हर नंबर से जुड़ा हुआ एक प्रोफेशन भी है। अगर आप ऐसा कोई प्रोफेशन चूज करते हैं जो आपकी डेट ऑफ बर्थ सपोर्ट करती है तो फिर वो सोने पे सुहागा बन जाता है। मैं यही कहना चाहती थी कि क्योंकि हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं कि आप किस तरीके, आप एक सक्सेसफुल लाइफ का मतलब ये है कि आप अपने घर में रोटी ला पाते हैं और आप एक अच्छा घर संसार बना पाते हैं। तो वो तभी पॉसिबल होता है जब आप के पास एक करियर हो। बेसिक चीज तो वही है कि आपके पास एक करियर हो। तो वो करियर भी बेसिकली नंबर से अगर हम एसोसिएट करके करते हैं तो सक्सेस होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा रहते हैं। ऐसा नहीं है मैम हम कोई भी करियर चूज कर सकते हैं, बट होता क्या है, अगर हम डेट ऑफ बर्थ की विपरीत जाके कोई करियर चूज करते हैं तो वहां पर हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने होते हैं। जितनी हम मेहनत करते हैं उतनी बरकत नहीं होती। वो कहते हैं ना 100 रुपए लगाए और 1000 बन गए, ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम वही एफर्ट्स उस करियर में करते हैं जो हमारी डेट ऑफ बर्थ भी सपोर्ट करती है तो फिर आप पानी के बहाव की तरह तेजी से आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने कहा ऑब्स्टिकल्स कम एक्सपीरियंस करते हैं। 5 नंबर और बॉर्न बिजनेसमैन मैम, फिनेंस, दे आर बॉर्न बिजनेसमैन मैम। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर नंबर से जुड़ा हुआ कोई ना कोई एनिमी नंबर भी होता है। अच्छा, मतलब हम इनको 3 कैटेगरीज में रखते हैं, न्यूट्रल नंबर, फ्रेंडली नंबर और एनिमी नंबर। तो 5 नंबर और 7 नंबर 2 ऐसे नंबर हैं जिनके लिए कोई एनिमी नंबर नहीं होता और इनके लिए कोई एनिमी प्रोफेशन भी नहीं होता। एनिमी एस्पेक्ट से आप देखिए तो मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट से, तो ये ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हैं। अच्छा, और इनके आसपास के नंबर के आपस में इफेक्ट होते हैं? जैसे 5 नंबर वाले बहुत ज्यादा दे बॉर्न बिजनेसमैन, तो क्या 4 नंबर वाले या 6 नंबर वाले भी इनसे इफेक्ट होते हैं? आसपास के नंबर्स का भी इफेक्ट आता है कि नहीं? इंडिविजुअल ही रहता है? इंडिविजुअल रहता है मैम। और आपके स्पाउस का या आपके पेरेंट्स का? यस मैम, डेफिनेटली पेरेंट्स का भी एक सर्टेन लिमिट तक हमारी लाइफ में प्रभाव रहता है। जब तक बच्चा छोटा होता है, लाइक 11-12 साल तक, तब तक माँ बाप के नंबर, पेरेंट्स के नंबर्स बच्चे की लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और उसके बाद जब वो इंडिपेंडेंट होता है उसके इंडिविजुअल नंबर्स उसकी लाइफ को रूल करना शुरू करते हैं।
ओके। और जहां तक स्पाउस की बात है तो यस, आफ्टर मैरिज फर्क पड़ता है, इसीलिए मैम हम कुंडली मिलाते हैं, कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, क्योंकि हमारे पार्टनर्स के नंबर हमारी लाइफ में बहुत प्रभाव डालते हैं। तो कैसे, मतलब कौन सा नंबर, क्योंकि अब तो वैसे भी बैसाखी के बाद शादी का सीजन आने वाला फॉर है। एग्जाम्पल मैम, मैं आपको रोक रही हूँ, पर जैसे आपने कंपैटिबिलिटी की बात करी, तो कई बार हम देखते हैं ना, न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट से आपको बताऊं तो किसी व्यक्ति के चार्ट में अगर 5 नंबर मिसिंग है, जैसा मैंने आपको बोला कि दिस इज अ वेरी पावरफुल नंबर। ये जो स्टेबिलिटी, ये जो वेव्स की तरह आप लाइफ में ग्राफ देखते हो ना, ये अक्सर लोग एक्सपीरियंस करते हैं जिनकी लाइफ में 5 नंबर मिसिंग होता है। बैलेंस, स्टेबिलिटी, लक फैक्टर समहाउ मिसिंग रहता है। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर लें जिसके चार्ट में वो 5 नंबर प्रेजेंट है, तो उस व्यक्ति के थ्रू आपके जीवन में भी वो बैलेंस। चार्ट में 5 नंबर प्रेजेंट रहने का मतलब उसकी डेट ऑफ बर्थ 5 के आसपास होना होती है? डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, और पूरी डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं 5 नंबर होना चाहिए। जैसे वो 5, उसका जो महीना है वो 5 निकल के आता है, उसके ईयर में कहीं 5 है, दैट वेज उसका भाग्यांक 5 हो सकता है। मैम 2 होते हैं ना, एक आपका ड्राइवर नंबर होता है, कंडक्टर नंबर। ड्राइवर इज योर बेसिक नंबर, मेन नंबर, जो आपकी डेट जोड़ के निकलता है। सपोज इफ एनीबडी इज बोर्न ऑन 23rd, तो 2 + 3 is 5, तो वो है उसका ड्राइवर नंबर, ठीक है। तो 5 निकल आया। और मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 25 अक्टूबर 1983, तो आप टोटल करेंगे 2 + 5 + 10 का 1 + 1 + 9 + 8 + 3, तो ये पूरा आया 7। अच्छा, 7 निकल गया। 7 आया। तो इंडिविजुअल भी देखा जाता है, टोटल भी देखा जाता है, और इंडिविजुअल नंबर्स को भी फिर चार्ट में प्लेस किया जाता है, उसके आधार पर फिर कैलकुलेशन करी जाती है। ओके अच्छा, अगर हम कंपैटिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो उसी पे आगे बात करें। अगर हम, तो जैसे हमारे भारतीय समाज में हम कुंडली मिलाते हैं, तो कुंडली मिलाना और न्यूमरोलॉजिकली नंबर्स को मिलाना क्या सेम होता है या इस तरीके से होता है? नहीं मैम, दोनों अलग साइंस हैं। अच्छा, दोनों अलग तरीके से चलती हैं। क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि कोई नंबर्स को भी मैच करता है। करता है क्या? हमारे पहाड़ में तो ये चीज कमी देखी जाती है, पर मेरा सजेशन है कि मिलाना चाहिए, क्योंकि मैम मेरे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, इतने सारे क्लाइंट्स आते हैं, मतलब वो एनिमी नंबर्स होते हैं, उनके हस्बैंड 1 है तो वाइफ 8 है। मतलब जिसको देखकर ही आप पहले बोलोगे यार व्हाई डिड यू गॉट मैरिड। तो आई डोंट नो, इस तरह का नॉलेज भी बहुत कम है कि नंबर्स भी इफेक्ट डालेंगे आपकी वेडिंग पे, और कंपैटिबिलिटी नंबर्स के थ्रू भी जानी जा सकती है। मैम बिल्कुल, एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। एक मेरी कोई क्लाइंट थी, उन्होंने मुझे अप्रोच किया। शी वाज इन लिव इन रिलेशन विद अ बॉय, और उनका नंबर 1 था, उनका भाग्यांक 1 था, और उनके जो बॉयफ्रेंड थे उनका भाग्यांक 8 था। तो शी वाज इन डीप रिलेशनशिप एट द सेम टाइम, मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि आई कैन नॉट लिव विदाउट हिम, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन भी था उनको। सो शी अप्रोच मी एंड सेड मैम क्या करूं, मन नहीं लग रहा है, मैं छोड़ना नहीं चाहती, पर मुझे अंदर से लग रहा है कि मुझे पता नहीं इसके साथ जाना चाहिए कि नहीं, बिकॉज शी वाज अ वेरी इंट्यूटिव लेडी। तो समहाउ उनकी इंट्यूशंस उन्हें गाइड कर रही थी। तो अप्रोच किया उन्होंने। सो आई ऑल्सो गेव द सेम इंडिकेशन कि देखो, अगर आपने दिमाग में मन बना लिया है कि नहीं इसी के साथ जीना है, मरना है, तो मैं आपके मन में वहम नहीं डालूंगी। लेकिन अगर आप मेरे से कंसल्ट करने आए हैं एंड प्रॉपर आप मेरे से सजेशन मांगेंगे, तो मैं बोलूंगी आप अभी भी वक्त है, अपना रुख बदल सकते हैं, क्योंकि आगे चल के आप बहुत प्रॉब्लम एक्सपीरियंस करने वाले रिलेशनशिप एस्पेक्ट से। आपने कहा वो लिव इन रिलेशनशिप में थे, तो क्या लिव इन रिलेशनशिप में होना और शादी होने के बाद में फर्क पड़ता, या इट्स वन एंड द सेम? मैम लिव इन में भी टू सर्टेन एक्सटेंट पड़ता है, लेकिन शादी के बाद तो फिर वो परमानेंट रिलेशन हो जाता है ना, परमानेंट पार्टनरशिप हो जाती है, तो फिर वो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। लिव इन में भी पड़ता है, लेकिन शादी के बाद उसका प्रभाव बढ़ जाता है। तो वो एनिमी नंबर, सो 1 नंबर का एनिमी नंबर मैम 8 नंबर, 1 नंबर वालों को जिनका भी भाग्यांक 1 है, यानी कि डेट जोड़ने पर 1 नंबर आता है, उनको भाग्यांक 8 वालों के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहिए। मतलब जहां तक शादी की बात आती है कंपैटिबिलिटी की, तो मेरे अनुसार अवॉइड करना चाहिए। शादी और बिजनेस पार्टनरशिप भी मैम परमानेंट रिलेशन में आती है। अच्छा, यस, अगर आप किसी के साथ परमानेंटली एसोसिएट हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप और यू गेटिंग मैरिड, वो परमानेंट रिलेशन में आता है। तो 1 नंबर और 8 नंबर
नहीं जमता, जमता नहीं। नहीं जमता। ठीक है, तो ऐसे 2-4 नंबर हम मैम समझ लेते 3 हैं। नंबर की बात करें, ऐसे लोग जिनका भाग्यांक 3 होता है उनको 6 नंबर वालों से थोड़ा सा परहेज रखना चाहिए। 4 एक बता दो बाकी, क्योंकि सब कुछ अभी बता दोगे तो फिर क्लाइंट कैसे आएगा भाई। 2 नंबर वालों की बात करें तो 4 नंबर आपने पूछा, 4 नंबर वालों के लिए मैम 4 नंबर वालों को 4 से ही थोड़ा परहेज करना चाहिए और 2 से भी परहेज करना चाहिए। अच्छा, जिनका भाग्यांक 2 और 4 है, भाग्यांक मतलब डेट ऑफ बर्थ डेट जोड़कर जो नंबर आता है। अच्छा, तो 4 नंबर वालों को 2 वालों से दूर रहना चाहिए और खुद 4 वालों वालों से भी दूर रहना चाहिए। ठीक है, अगर इनसे एसोसिएशन है तो प्रॉब्लमेटिक ही रहेगा। मैम प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि मतभेद रहते हैं विचारों के। एक कहता है उठ, दूसरा कहता है बैठ जा। एक ईस्ट बोलता है तो दूसरा वेस्ट बोलता है। मतभेद रहते हैं और ऊपर से जब हमारा ईयर भी भारी चलता है, क्योंकि ईयर भी बदलते हैं ना। कभी जैसे आपने सुना होगा राहु का ईयर चल रहा है, मंगल का ईयर चल रहा है, तो ऐसे में जब उनका ईयर भी भारी चल रहा होता है तो फिर ये समझिए कि जलती हुई अग्नि में आपने स्वाहा तो एग्रीवेट हो जाता है, कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, और एक रैंडम नंबर कोई और पूछते हैं। 5 नंबर आपने कहा 5 नंबर का कोई एनिमी नंबर नहीं है, वो सबके साथ कंपैटिबल रहते हैं। 7 नंबर का भी आपने कहा कोई एनिमी प्लैनेट नहीं है, तो फिर 8 नंबर को मैम 1 नंबर से और 2 नंबर, भाग्यांक 1 और भाग्यांक 2 नंबर वालों से परहेज रखना चाहिए। चलिए, तो ऐसे बेसिकली नंबर्स होते हैं जिनके एनिमी नंबर्स होते हैं, जिनसे हमें दूर रहना चाहिए। तो अगर आप शादी करना चाहते हैं या आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो फिर आपको समझ लेना चाहिए कि आपका एनिमी प्लैनेट कौन सा है। और जैसे आपने एनिमी नंबर कहा, तो ऐसे क्या फ्रेंडली नंबर भी होता है कोई? हाँ मैम, फ्रेंडली नंबर्स भी होते हैं। बाकी मैम जो एनिमी आपने जो एनिमी को छोड़ दिया बाकी सिवाय बाकी सारे आपके फैमिली में। अच्छा ठीक, तो मतलब वो फ्रेंडली होंगे या न्यूट्रल होंगे। अच्छा, तो आप उनके साथ यू कैन हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि 1 नंबर वालों को 8 नंबर से बिल्कुल ही परहेज करना है। आप बात करें, आप इंटरेक्ट करें, लेकिन जब परमानेंट एसोसिएशन की बात आती है, जैसा कि आपने कहा शादी और परमानेंट बिजनेस पार्टनरशिप, तो वहां पे थोड़ा सा सोच के डिसीजन लेना चाहिए। आप इतने सालों में करीब 3000 चार्ट पढ़ चुकी है, जैसे कि आपने मुझे बताया है, और ऑकल्ट जो है उसमें जैसे आपने कहा बड़ी सारी मछलियां होती हैं, तो आपस में ये इंटर रिलेट भी करता होगा। जैसे एक बहुत अच्छी सी चीज कहते हैं कि RH फैक्टर बहुत बाद में आया, नाड़ी दोष हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से था, लगभग मिला के एक ही चीज है, वो बच्चों से रिलेटेड है, बच्चों के पैदा होने से रिलेटेड है। तो वैसे हमारे जब हम जन्मपत्रियां मिलाते हैं शादी के लिए, तो बहुत ही प्रोमिनेंट एक चीज देखी गई है, मांगलिक। अगर एक लड़की मांगलिक है या लड़का मांगलिक है तो उनकी शादी होने में डिफिकल्टी आती है। तो क्या न्यूमरोलॉजी में भी मांगलिक का कोई सिंबल है या कोई सिंबोलिज्म है या कोई इंपॉर्टेंस है? मैम उसको स्टडी किया जाता है। देखिए मंगल को हम 9 नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, एंड मंगल इज अ प्लैनेट रियली हाई ऑन एनर्जी। तो हम इसको एसोसिएट करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। देखिए जब हम कैलकुलेशंस करते हैं, चार्ट बनाते हैं, तो एक नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट भी होता है। जैसे 1 नंबर 4 बार भी आता है, 9 नंबर 5 बार भी आता है। तो रिपीटेशन ऑफ नंबर, वो 9 नंबर कितनी बार आपके चार्ट में रिपीट हो रहा है, उसकी प्लेसमेंट के आधार पर फिर ये प्रिडिक्शन करी जाती है। तो मतलब न्यूमरोलॉजी में भी 9 नंबर की वो होती है। तो आप क्या मानते हैं कि अगर किसी का 9 नंबर है सपोज, तो अगर हम उसे मांगलिक माने, तो फिर उसकी शादी किस तरीके से होनी चाहिए? मैम वो पूरा चार्ट एनालिसिस के माध्यम से फिर देखा जाता है। वो जो उसका पार्टनर है, जिसके साथ उनकी कंपैटिबिलिटी चेक करनी है, उनके नंबर्स की प्लेसमेंट देखी जाती है और उसके आधार पे फिर प्रेडिक्शंस दी जाती है आगे। तो अगर हमारी शादी होने वाली है या हम बिजनेस पार्टनरशिप में आने वाले हैं या किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो लिव इन ही क्यों ना हो, चाहे वो शादी क्यों ना हो, चाहे वो कोई किसी भी तरीके की कोई भी पार्टनरशिप क्यों ना हो, उसमें आने वाले हैं, तब तो हम अपने चार्ट और नंबर्स को पढ़ सकते हैं और एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं आपके माध्यम से। अब अगर हम उन विचारों की बात करें जो ऑलरेडी इसमें फंस चुके हैं, मान लीजिए कि कुछ ऐसे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कुछ घरों में कभी शांति नहीं होती, हमेशा माँ बाप झगड़ते रहते हैं, वो साथ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि क्योंकि डिवोर्स जैसी चीजें आजकल की फैंसी टर्म्स है, पुराने जमाने में या हमारे माँ बाप के जमाने में, हमारे तक भी ये एक एक्सेप्टेबल टर्म नहीं थी। आप तब तक अपने आप को खींचते हैं जब तक आप खींच सकते हैं, और फिर उसके बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर कहानी बिल्कुल ही अलग हो जाती है। तो अगर ऑलरेडी 2 लोग ऐसे हैं जो एनिमी प्लैनेट्स हैं, 2 नॉन कंपैटिबल प्लैनेट्स हैं जिन्होंने आपस में शादी करी हुई है, फॉर एन एग्जाम्पल आपने कहा था 2 नंबर और 9 नंबर, 2 नंबर 8 नंबर,
2 नंबर और 8 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर। अच्छा, तो अगर ऐसे है कि आपकी जैसे 4 नंबर 4 नंबर 4 आपने नंबर, बोला, 4 नंबर, 2 नंबर। हाँ, तो अगर 4 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 2 नंबर 8 ऐसे अगर आपस में ऐसी शादियां हैं तो वो बेचारे क्या करें? मैम वो क्या करें? क्योंकि अब तो वो शादी कर चुके, तो अब क्या करें? मैम उसकी एक सिंपल रेमेडी है कि कुछ तो वास्तु टिप्स होती हैं, उसके उनका चार्ट एनालिसिस के आधार पे फिर उन्हें कुछ वास्तु टिप्स दी जाती हैं जिससे भी काफी प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि वो गाय को खिलाया करें। अच्छा, यूं तो हमें आध्यात्मिक तौर पे गाय को रोज ही खिलाना चाहिए, हम गाय की पूजा करते हैं, गाय को रोज खिलाना चाहिए। हमारे घर में जो पहली रोटी बनती है वो गाय को खिलानी चाहिए, उनके लिए निकालनी चाहिए। पर स्पेसिफिकली जिन घरों में ये चीज देखी जाती है वहां पर हस्बैंड वाइफ को दोनों को ही गाय को, स्पेशली इफ एवरी डे इट्स वेरी गुड, इफ नॉट एवरी डे, इफ इट्स नॉट पॉसिबल एटलीस्ट वेडनेसडे के दिन गाय को कोई ना कोई हरी चीज खिलानी चाहिए। रोटी में आप कोई हरी चीज रख ले, जैसे पालक का पत्ता रख लें, कोई भी हरी चीज रख लें। नहीं तो वो मूंग की दाल होती है, जो हम घर हरे में मूंग की बनाते हैं, दाल, साबुत हाँ। मूंग की दाल, वो आप एक नाइट पहले भिगा दें और उसको फिर ड्रेन करके वो रोटी के साथ आप गाय को खिला सकते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ इस क्रिया को कर सकते हैं। तुलसी में जल चढ़ा सकते हैं। इस क्रिया को करने से भी बहुत प्रभाव होता है और दोनों ही हस्बैंड दोनों वाइफ, जनों ने करना है ये चीज जी, और दोनों को ही मैं बोलूंगी कि, और या फिर दोनों हस्बैंड वाइफ में से जिसकी नंबर्स ज्यादा एग्रेसिव है, डोमिनेटिंग है, वो भी इस क्रिया को कर सकते हैं। आई मीन इफ इट्स नॉट पॉसिबल फॉर बोथ ऑफ देम, जिनके नंबर्स एग्रेसिव हैं वो भी इस क्रिया को कर सकते हैं। और दोनों को ही मेरा सजेशन रहेगा, एक ग्रीन हैंकी अपने पास, एनीथिंग ग्रीन अपने पास हमेशा जरूर कैरी करें। क्योंकि क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड होती हैं इस तरीके की रिलेशनशिप्स में, कि आपके फाइनेंशियली भी वो प्रॉब्लम में रहते हैं? क्योंकि आपने अभी जब हमारी पीछे बात हो रही थी तो आपने कहा था कि अगर नंबर्स में प्रॉब्लम्स हैं तो पैसा रुकता नहीं है आपके पास। मैम ये हर तरीके से प्रॉब्लम दे सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, जैसे एक घर में दो अपोजिट नेचर के भाई बहन रहते ऑल्सो आपने ग्रीन कलर कहा विच इज एसोसिएटेड विद मनी जनरली, मनी, इसलिए मैंने मर्क्यूरी, सवाल पूछा। हाँ मैम ये स्टेबिलिटी का भी कारक होता है ना, अच्छा, इसलिए हम ग्रीन रिकमेंड करते हैं। और मैं आपको बता रही थी कि जैसे समझिए किसी घर में दो भाई बहन हैं, बिल्कुल अपोजिट नेचर के हैं, कैसे वो लड़ते झगड़ते रहते हैं, घर का माहौल खराब करते हैं, पीस नहीं रहने देते घर में। ऐसे ही अपोजिट नंबर ना, दे ऑलवेज की फाइटिंग, कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, तो वो डिस्टर्बेंस लेकर के आते हैं रिलेशनशिप एस्पेक्ट में, हेल्थ इश्यूज किसी ना किसी फॉर्म में परेशान करते हैं। और सबसे ज्यादा जो बॉदर करते हैं वो है रिलेशनशिप। ओके। और ओब्वियसली मैम एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। आप मेंटली स्टेबल नहीं है, आप अपना 100% नहीं दे सकते हैं, तो समहाउ फाइनेंस भी डिस्टर्ब होगा, हेल्थ भी डिस्टर्ब होगी, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। तो अगर वो ग्रीन कलर का हैंकी रखते हैं, तुलसी पे मतलब जल ये एक चढ़ाते रेमेडी हैं, है, यस वो कर सकते हैं। दिस इज फॉर ऑल द नंबर्स, फॉर ऑल दिस इज अ कॉमन रेमेडी। इसके अलावा इसके ऊपर जो है फिर वो प्रॉपर चार्ट एनालिसिस के माध्यम से दी जाती हैं। अगर कोई रिलेशनशिप में, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं आजकल की, नौकरी, शादी, और उसके बाद अगर नौकरी भी है और शादी भी है तो फिर एक बड़ी कॉमन सी चीज देखी जाती है आउटसाइड द वेडिंग। आजकल लोगों के बहुत सारे रिलेशनशिप्स देखने को मिलते हैं। तो क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि लोग ऐसे कुछ नंबर्स या कुछ लेकर आते हैं आपके पास? मैम फ्रैंकली स्पीकिंग 10 में से 9 लोग आजकल यही एक्सपीरियंस कर रहे हैं। somehow keeping aside the numerological aspect, जो हमारा सिनेरियो चल रहा है वो इतना स्ट्रेसफुल है, मतलब एवरीबडी इज, हर कोई भाग रहा है, किसी ना किसी रेस में भाग रहा है, तो कहीं ना कहीं वो पीस की तलाश में उसको ये इजी रास्ता लगता है कि किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाओ। ये भी एक रीजन होता है, बट हाँ न्यूमरोलॉजिकली हम इसे एनालाइज कर सकते हैं। तो मतलब does your numbers also affect that kind of person? मैम ये योग बनाते हैं, नंबर्स बनाते हैं। और इससे बचने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? इससे बचने का तो यही है, अपने आप पे संयम रखें। ऐसी कोई रेमेडी नहीं है कि इफ यू डू दिस तो फिर वो व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल में इन्वॉल्व नहीं होगा। ओके एक सवाल जो बहुत कॉमनली लोग शायद आपसे पूछेंगे कि आपका एक मोनोटोनस समय होता है इंसान का, वो बहुत सारा मेहनत कर रहा है, वो सब कुछ करने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन फिर भी वो अचीव नहीं कर पा रहा है जो उसे करना है। तो मेरा समय कब बदलेगा? ये एक बड़ा ही सिंपल सा सवाल होता है जो बहुत सारे लोग पूछेंगे आपसे। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके नंबर्स में और आपकी रेमेडीज में इतनी ताकत होती है कि आपका समय सच में बदल जाए, या जो समय चल रहा है वही सबसे अच्छा समय होता है?
मैम इसका सिंपल आपको उदाहरण देती हूँ कि सिंपल सी इसके लिए बात बोलूंगी कि हर चीज ना फेथ के ऊपर निर्भर करती है। हम अगर हमारे अंदर श्रद्धा है, फेथ है, तो हम पत्थर में भी भगवान की सूरत देख लेते हैं, उनको भाप लेते हैं, फील कर लेते हैं। और कई बार मंदिर में जाकर भी हम कुछ वाइब्रेशंस नहीं फील कर पाते। तो इट इज ऑल अबाउट फेथ। तो अगर जो भी रेमेडी सजेस्ट करी जाए, क्योंकि ये सारी रेमेडीज मैम वैदिक शास्त्र से आती हैं, जो भी स्पेशली व्हाट आई रिकमेंड, ये सारे हमारे पुराने शास्त्रों से चली आ रही हैं। बेसिक रेमेडीज है जो यूं अमूमन भी हम अपने घरों में करते ही हैं। और इसमें अगर फेथ का तड़का लगा के हम इसे करते हैं तो 100% रिजल्ट मिलते हैं। आपने एक बार जब हमारी पहले बात हो रही थी तो कहा था कि अगर आपका सूर्य स्ट्रांग नहीं है, बिकॉज वो आपका गवर्निंग प्लैनेट है, मतलब क्राउन चक्र से भी हम एसोसिएट करते हैं उसको, तो आप उसे जल मत चढ़ाइए, उसकी जगह कोई और रेमेडी करिए। नो, यूं तो मैम सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो सबसे बेहतरीन रेमेडी है वो है सूरज में जल चढ़ाना। लेकिन एज आई सेड, हमें और पैरामीटर्स में भी स्टडी करना होता है। हमारे एक भाग्यांक होता है, एक मूलांक होता है, तो उसके आधार पे हमें ये देखना होता है कि सूर्य कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशन पे तो नहीं है। अगर कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशन पे है तो फिर हम डायरेक्ट सूरज में जल चढ़ाने वाली रेमेडी ना करके हम सीधे रास्ते ना जाके घूम के जाएंगे और फिर उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। इन दैट केस फिर आई सजेस्ट आप पक्षियों के लिए दाना रखते हैं तो पानी भी रखिए। आप गर्मियों में खासकर प्यासों को पानी पिलाइए। खुद खूब सारा यू कीप सिपिंग वाटर थ्रू आउट द डे। जैसे आपका हमने चार्ट एनालाइज किया था तो वहां पर वो थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशन पे बैठ रहा था। सो आई सजेस्टेड यू के आप डायरेक्टली सूरज में जल ना चढ़ाकर आप इनडायरेक्टली जाकर उसको बूस्ट अप करने की कोशिश करें। मेरा ये सवाल इसलिए था क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि हमारे हिंदू समाज में काफी कॉमन है कि जब भी हमारा जन्मदिन आएगा तो हम अपना चार्ट पढ़वाते हैं, किसी ना किसी पंडित को बुला के पढ़वाते हैं। और बड़ी कॉमन इसी तरीके की रेमेडीज जो होती हैं वो आती हैं कि भाई अगर शनिवार है तो शनि दान कर दीजिए, तो काले रंग का कोई चीज दान कर दीजिए। अगर गुरुवार है तो आप येलो कलर की कोई चीज, पीले रंग का कुछ भी वस्त्र पहन लीजिए या उसको दान कर दीजिए। लेकिन जब मेरी आपसे बात हुई, और वैसे ही सूर्य को लेकर आई थिंक 90% या 99% लोग यही कहेंगे कि सूरज को जल चढ़ाना तो वैसे भी बड़ा अच्छा सा होता है, पर आपने एक अलग सी बात कही थी। तो मेरा सवाल इसीलिए था आपसे कि कोई भी रेमेडी जो है वो डायरेक्टली सूट करती है नहीं करती है, ये भी एक चीज है। हर रेमेडी हर चीज का सोल्यूशन नहीं होती मैम। इसीलिए आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि जो लोग स्पेशली यूट्यूब को और इंस्टा को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, नो डाउट मैम, जो भी लोग उसमें आते हैं वो बहुत गूढ़ लोग होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन वो हाफ इंफॉर्मेशन होती है। तो किसी ने बोल दिया कि इस स्पेसिफिक नंबर के लिए ये रेमेडी करो तो ब्लाइंडली मत करने लगो, उसके पीछे के तथ्यों को भी जानो। वो स्पेसिफिक रेमेडी हो सकता है आपके लिए सूट ना करती हो पूरे चार्ट एनालिसिस के माध्यम से। तो कोई भी व्यक्ति ऑकल्ट में इंटरेस्टेड है तो मेरी उसको एडवाइस ये है कि अगर वो खुद सीखना चाहता है, प्रॉपर प्रोफेशनल कोर्स करे, यूट्यूब और इंस्टा के ही माध्यम से ना आगे बढ़े, प्रॉपर प्रोफेशनल कोर्स करे। और कोई रेमेडियल भी एस्पेक्ट से भी देख रहा है टू सर्टेन एक्सटेंड इट्स ओके, अदरवाइज चार्ट एनालिसिस इज मस्ट। क्या किसी नंबर से भगवान भी एसोसिएटेड होते हैं? जैसे मान लीजिए कोई शिव भक्त होता है, कोई विष्णु भक्त होता है, किसी की बड़ी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होती है कि वो हनुमान जी का भक्त होता है, कोई दुर्गा भक्त होता है, तो क्या इन नंबर्स और भगवान जी का भी कोई रिलेशनशिप होता है कि अगर आप इस नंबर के इंसान हैं तो ये वाले भगवान आपको सूट करते हैं, ऐसा कुछ? ऐसा तो नहीं है। हर अपने आप में हर भगवानिक शक्ति है, ये कहना गलत होगा। बट हाँ, आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि हर नंबर एक प्लैनेट से एसोसिएटेड है। जैसे कि एक नंबर है वो सूर्य है, तो आप आप सूर्य से खुद को कनेक्ट कर सकते हैं, आप हनुमान से खुद को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे 8 नंबर वालों को मैं बोलूंगी कि जो 8 तारीख को पैदा हुए हैं वो हनुमान जी की स्तुति करें, वो सदा ये शनि जीव की स्तुति करें। जो 2 तारीख को पैदा हुए हैं ये लोग देवी की स्तुति इनको बहुत ज्यादा सूट करती है। जो 6 तारीख को पैदा हुए हैं वो देवी की स्तुति अगेन कर सकते हैं। देवी के मंदिर जाकर के कोई भी सफेद चीज फ्राइडे के दिन चढ़ा सकते हैं। जो बृहस्पतिवार के दिन पैदा हुए हैं वो विष्णु भगवान से आप उन्हें जोड़ सकते हैं, विष्णु के कई अवतार हैं। तो ऐसा 2 नंबर वालों को सदाशिव से भी आप कनेक्ट करते हैं। और उसके बाद 4 नंबर वालों को
खाटू श्याम जी से, महाराज जी से आप जोड़ सकते हैं। 5 नंबर वालों को आप, ऐसा तो कोई स्पेसिफिक है नहीं। 5 नंबर वाले सर्वव्यापी हैं। उन्हें किसी से भी कनेक्ट किया जा सकता है। तो ऐसा तो कोई स्पेसिफिक तो मैं नहीं इसमें कमेंट कर पाऊंगी, पर हाँ बाकी उसके ऊपर अपनी श्रद्धा होती है। पर हर नंबर एक प्लैनेट से, एक और हर प्लैनेट एक ग्रह और एक भगवान जी से एसोसिएटेड होता है, गुरु से एसोसिएटेड है, तो आप उससे अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, बहुत 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 अच्छा लगा आपसे हमें बात करके। और खत्म करना तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक अल्प विराम लेने से पहले एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड हम आपके साथ करते हैं। क्विक क्वेश्चंस एंड क्विक आंसर्स। बस ट्विस्ट सिर्फ इतना सा है कि इस रैपिड फायर में हैम्पर आपको ही हमें देना पड़ेगा। तो इरा जी, आप तैयार हैं अपने रैपिड फायर राउंड के लिए? जी मैम। तो हम आपके सवाल निकाल लेते हैं। रेडी? सो वी आर रेडी। इरा जी, कैसे देखती हैं आप अपने आप को? अ विजनरी और अ बिजनेस वुमन? विजनरी। बीच पर्सन और अ माउंटेन पर्सन? आई एम अ माउंटेन पर्सन। योर फेवरेट कलर इज ब्लैक और व्हाइट? आई लव व्हाइट। ओके। पीस? आई एम पीस लवर। ओके, क्योंकि जो जनरली काले रंग को पसंद करते हैं वो बड़ी उद्दंडी टाइप के लोग होते हैं, हाई ऑन एनर्जी, बट कह नहीं सकते क्योंकि इसका भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट है। But generally white is associated with peace. Simple people. Leader or a motivator? I am more of a motivator, I believe. I love to motivate people because कह सकती हूँ मैं, क्योंकि जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो जब वो थोड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं, दे ओपन अप, तो फिर जिस तरीके के डिस्कशंस होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट से काउंसलर की तरफ ड्रिफ्ट हो गई हूँ। ये भी एक करियर है जो मेरे लिए आगे शायद वेट कर रहा है। क्या बात है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ टाइम बाद यहाँ फिर बैठी हैं और हम काउंसलिंग के बारे में बात कर रहे हो। इट विल बी माई प्लेजर मैम। स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ? कॉलेज लाइफ। ओके। न्यूमरोलॉजी और टैरो? न्यूमरोलॉजी। नंबर 7 और नंबर 18, ये तो हम अपने आजकल के क्रिकेटर्स से भी एसोसिएट कर सकते हैं। नंबर 7 आई थिंक धोनी जी का शर्ट नंबर होता है और नंबर 18 विराट कोहली जी का शर्ट नंबर होता है। Although number 18 lands up, it adds up to number 9, which is a very very powerful planet. Again, हमारा वो 9 कैसे बन रहा है, 1 और 8 से बन रहा है, which is again a struggling combination. तो I go with number 7. क्या बात है। 2 नंबर्स की बहुत ज्यादा चर्चा होती है। एक नंबर 9 की, 9 इज अ ट्रेंडिंग नंबर जिसे कहा जाता है, और सर्वव्यापी नंबर 5 नंबर जो कि शायद तरल पदार्थ की तरह है, जहां डालिए वहीं ढल जाता है। तो 5 नंबर 9 नंबर, आप किसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग या फेवरफुल मानती हैं? मैम दोनों ही नंबर्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन आई विल गो विद नंबर 5 बिकॉज ये ना बैलेंस करता है। एज आई सेड इन द स्टार्टिंग के अगर बाकी नंबर मिसिंग भी हैं, 5 नंबर है तो वो हर चीज को बैलेंस आउट कर लेता है। टीचर और न्यूमरोलॉजिस्ट? What do you look yourself as more? Numerologist. क्या बात है। Mother or a friend? Friend. So you want to be a friend to your kids, not a mother to them? As he's a grown up child now, अब मेरी जोन ही वही है कि मुझे उसको फ्रेंडली जोन में ही ट्रीट करना है। He's in a teenage now. तो a mother or a friend? A friend. A mother blend with a more of a friendly, more of a like friendly combination. और आजकल के टीनेज के बच्चों को शायद ये चाहिए भी कि एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर उनके साथ बना के रखा जा सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थी हमारी बातचीत इरा जी के साथ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो वो आपके नंबर्स को पढ़ के एक बहुत उम्दा सोल्यूशन आपके लिए लेके आ सकती हैं। शी हैज ऑलरेडी रेड अबाउट 3000 चार्ट्स, 3000 लोगों की मदद वो आज तक और अभी कर ही रही हैं। तो ये नंबर तो 1-1.5 महीना पुराना है, बढ़ ही गया होगा। और इस नोट पे, इस बात पे हम आज का पॉडकास्ट खत्म करते हैं। होपफुली आपको हमारे साथ बात करके अच्छा लगा होगा। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टॉकिंग टू यू। थैंक यू।